कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 11 चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 ग्राम की एक गोली 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लक्ष्य से टकराती है। लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली का वेग 120 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली की कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो गोली की जितनी गतिज ऊर्जा में कमी होगी वही गोली की गति ऊर्जा का व्यय होगा। यहाँ से तो हम निकालेंगे, दिया है यहाँ पे गोली का, यहाँ पे लिखेंगे दिया है गोली का द्रव्यमान जो है कि 5 यानी 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 0.05 kg। प्रारंभिक वेग u दे दिया 600 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग लक्ष्य से टकराने के पश्चात वेग जो होता है वो 150 मीटर, 600 कितना हो गया 150 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो v बराबर हो जाएगी 150 मीटर प्रति सेकंड। गोली की गतिज ऊर्जा में जो व्यय होगा, गतिज ऊर्जा में व्यय होगा वो हो जाएगा 1/2 यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mu स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। 1/2 हम कॉमन लेंगे, बच जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। 1/2 हम का मान 0.05 उठा के रख देंगे। u का मान 600 है तो 600 कवर कर देंगे। v स्क्वायर है 150 है तो 150 कवर कर देंगे। ठीक है, इतना इसको उतार लिया गया है। बोले कैलकुलेट करने के बाद इतना हो गया, घटाने के बाद इतना बच गया है, और फिर से इसको यहाँ पे काट देंगे तो हो जाएगा 16,01,59,750। 0.05 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8,437.5 जूल। इसको लगभग लिख सकते हैं 8,440 जूल, या हो जाएगा, उसको मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8.44 गुणे 3 अंक दशमलव इधर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ जूल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले। अगला सवाल है अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा का सवाल नंबर 8। 0.10 किलोग्राम की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। इसे रोकने के लिए कितनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी? जितनी उसकी गतिज ऊर्जा होगी उतनी ऊर्जा उसको रोकने के लिए व्यय करनी पड़ेगी। तो जो गोली दिया है, गोली का द्रव्यमान m बराबर 0.10 kg दिया है। गोली का वेग है v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। याद करना है गोली को रोकने में व्यय ऊर्जा, जो गोली को रोकने में व्यय ऊर्जा होगी वह होगी गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, और गोली की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m का मान 0.10 kg दिया है, v का मान दिया है 400, तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब करेंगे तो इसको 1/2 गुणे 0.10 गुणे 400 गुणे 400 दो बार लिख दिया जाएगा। इस 2 से 400 को विभाजित कर देंगे तो 200 आ जाएगा। 200 का 400 में गुणा करेंगे 80,000 आ जाएगा। 80,000 का 0.10 में गुणा करेंगे तो 800 जूल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। 10 kg भार की एक वस्तु को 5 मीटर ऊंची छत पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। जबकि g बराबर दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। पिंड का द्रव्यमान दे दिया है m बराबर 10 kg। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई दे दिया है h बराबर 5 मीटर। ज्ञात करना है 5 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य w। चलेंगे अभी 5 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य w बराबर सूत्र हो जाएगा mgh, और w होता है mgh
तो W का मान के W हो जाएगा m का मान 10, G का मान भी 10 दिया है और H दे दिया है 5 मीटर। सब गुणा करेंगे तो जाएगा 500 जूल, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कुली 30 किलोग्राम की एक वस्तु को लेकर 3 मीटर ऊंची बस की छत पर चढ़ता है, उसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ता है? G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हल में चलेंगे। चलिए दिया है, द्रव्यमान दे दिया है m बराबर 30 kg, ऊंचाई h बराबर 30 मीटर, G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन में चलेंगे। गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर होता है mgh। तो W बराबर m का मान है 30, G का मान है 9.8 और h का मान है 3 मीटर। 3 का 9.8 गुणा करेंगे तो 29.4 आ जाएगा और यहाँ W बराबर फिर से 29.4 में 30 गुणा करेंगे तो जाएगा 882 जूल।